अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखे। तो आज मैंने 4 क्रीम केक्स कंप्लीट करने थे। ये केक्स मैंने पहले बेक करके पायल पहले ही रात को सारा काम कर लिया था और सुबह उठते ही सबसे पहले फिर मैंने इसको कंप्लीट किया सारा। उसकी जर्नी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद मेरी एक मीटिंग थी बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने उस पर भी जाना था। तो काम स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो लोग जो बेकर्स केक वगैरह भी बनाते हैं। जब आप अपनी क्रीम आपने पाइप करनी हो तो क्रीम आप एक पाइपिंग बैग में रखें और नोज़ल आप एक डिफरेंट पाइपिंग बैग में डालें और फिर उस क्रीम के पाइपिंग बैग को इसके अंदर डाल दें। तो उससे ये होता है कि आप आराम से पाइपिंग बैग्स चेंज कर सकते हैं और नोज़ल आपकी वही रहती है। ये जैसे अब मैं एक पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल एडजस्ट कर ली। अब मैं अपने क्रीम का पाइपिंग बैग आगे से कट करूँगी और ये उसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह से मेरी नोज़ल सिक्योर हो गई है और अब मैं आराम से कलर चेंज कर लूँगी विद द सेम नोज़ल एंड सेम पाइपिंग बैग। ठीक है, ये हम लोग थोड़ी सी टेक्निक होगी। और अब मैं आपको पाइप करके दिखाती हूँ रोज़ेस। ये नेल पहले लेते हैं हम और नेल के ऊपर जो बटर पेपर का जो स्क्वायर है वो पहले मैंने क्रीम लगा ली थी, थोड़ी सी माइनर सी क्रीम लगा के उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा था सो दैट द बटर पेपर स्टिक्स टू दैट नेल। ठीक है, ताकि फिर जब हम पाइप कर रहे हो तो वो नीचे से बटर पेपर मूव ना करे, वो देखिएगा बिल्कुल फिक्स है। और ये मैं कोई अलहदा से भी इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो इसकी होगी कि हाउ टू पाइप रोजेज़ और इस तरह कुछ ना, तो वो भी बना दूँगी। अभी चूँकि मैं बहुत जल्दी में थी तो बस मैंने एक ओवरव्यू शूट कर लिया। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम लेट हो रहा होता है और मेरे साथ भी ऐसा होता है। कोई सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया और ऑर्डर डिलीवर करने का टाइम आ रहा होता है और उस वक्त तो आप बिलीव करें कि दो चीज़ें काम आती हैं, एक अल्लाह पे भरोसा और एक सेल्फ़ बिलीव कि आपके अंदर से आवाज़ निकले कि यू कैन डू इट इंशाल्लाह ताला। और फिर वो वाकई हो जाता है। जब अल्लाह ताला की, जब हम एक इरादा करते हैं तो अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है साथ। अभी मैं किसी का मैसेज ग्रुप में सुन रही थी कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने हिजर अस्वद का बोसा ले लिया जब उन्होंने एक इरादा किया, हालांकि वो चीज़ तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने इरादा किया कि मैं कर सकती हूँ और 2 नफल पढ़े और ये सब। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा सेल्फ बिलीव दे दे कि इम्पॉसिबल चीज़ भी उनकी टाइम में हो गई। ये सब सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है और हमें ये चीज़ अल्लाह से मांगनी भी चाहिए कि अल्लाह हमें अपने ऊपर भरोसा दे दे, अपने ऊपर तवक्ल दे दे और सेल्फ बिलीव भी दे दे अल्लाह। और जो सेल्फ बिलीव है ना, वो अपनी मेहनत से भी आता है। आपको मेहनत भी उसके लिए करनी पड़ती है। मसलन अगर मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ कि मुझे केक बनाना ही नहीं आता और मैं सेल्फ बिलीव करती जा रही हूँ कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मेहनत भी हमें करनी पड़ती है, हमें अल्लाह ताला को टाइम देना पड़ता है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन भी बनाना पड़ता है। और मोस्टली तो हम अल्लाह का टाइम लोगों को दे रहे होते हैं और कामों को दे रहे होते हैं और अल्लाह की ज़ात क्या हमने सिर्फ ऐसी रख ली है कि जब मौका मिला, जब फ्री हुए तो अच्छा चलो ठीक है, टर्बो नमाज़ें। लेकिन अगर हम लोग बैठेंगे वज़ू करके आराम से रिलैक्स होके ईज़ी होके, और चाहे कुछ भी, चाहे वो नमाज़ें हों, चाहे वो तस्बीहात हों, चाहे वो दुआओं का ही सिलसिला हो, कुछ भी हो, तब फिर हमारे अंदर अल्लाह ताला का बिलीफ पैदा होगा। और हमारी, वो कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी के 3 हिस्से ज़रूर करें, एक फ़ैमिली के लिए, कैरियर के लिए, एक अल्लाह के लिए, ताकि बैलेंस्ड लाइफ हो। बैलेंस्ड लाइफ हो, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दें कि हम एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार सकें। देखिए, जैसे इम्बैलेंस्ड डाइट से हम बीमार हो जाते हैं, हमें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इम्बैलेंस डाइट हो अगर, तो या रूटीन हमारी इम्बैलेंस हो जाए, तो वैसे ही अगर हम लाइफ ऐसी गुजारते हैं ना जो कि इम्बैलेंस हो, तो ये सिर्फ कैरियर और मतलब फैमिली को ही दे दिया और सारा टाइम इधर ही लगा दिया, तो ये हमारे बुत बन जाते हैं। हम कहते तो नहीं हैं, ये नज़र भी नहीं आते, लेकिन ये इनफैक्ट बुत ही होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचा के रखे। और अब मेरे केक्स कंप्लीट हो गए हैं और जो ये जो लीव्स हैं, इनके लिए जो क्रीम होती है वो ज़्यादा स्टिफ़ और हार्ड होनी चाहिए, तभी ये अपने कर्ल्स और अपनी शेप रिटेन करते हैं, वरना इनकी शेप ऐसे मिक्स और मर्ज सी हो जाए।
और डेफ़िनेटली जब गर्म वेदर होगा तो एसी में बनाने पड़ते हैं, थोड़ा सा ठंडा अगर माइनर वेदर हो रहा है तो आप रूम टेम्परेचर पे ला सकते हैं। और फिनिशिंग टचेस थोड़े इसके रह गए थे, लेकिन मैंने कहा मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक वीडियो क्लिप बना लूँ। और फिर मुझे जल्दी से तैयार होने भी जाना था क्योंकि मेरी दोस्त के साथ कोऑर्डिनेशन थी। उस हमने टाइमिंग्स मैच करने थे, उसने भी उस टाइम पे वहाँ पहुँचना था और मैंने भी। तो मैंने उसकी भी मुझे बहुत फ़िक्र लगी हुई थी और अभी मैंने गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था जाते हुए। तो बहरहाल मैं जल्दी से अब तैयार हो जाऊँगी। ये थोड़े से एंड टचेस दे के लीव्स का तो मुझे थोड़े से कम लग रहे थे, या कुछ ऐसा ना थोड़ा सा अगर वो हो तो ऐड ऑन कर सकता है बंदा बाद में। तो इसके बस फिनिशिंग टचेस करके जल्दी से तैयार होके ये हम पहुंच गए हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सही कोऑर्डिनेशन रही, इतनी सही रही कि एंड बिल्कुल उसी टाइम पे वो भी आई है, मैं भी आई हूँ। तो अब हम लोग मीटिंग के लिए अंदर जा रहे हैं। मीटिंग वॉज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। और बड़ा प्यारा उनका घर था। मैं थोड़े से क्लिप्स थोड़े से ही बनाए, ज़्यादा बना नहीं सकी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो ये हम लाउंज में बैठे हुए थे और ये बाहर से व्यू था, बहुत प्यारा। इट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये थ्रू आउट लॉन था, मतलब लाउंज के साथ ये ग्लास की वॉल थी थ्रू आउट। और इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, सारे डेकोरेशन पीसेस हर चीज़। तो अब हम लोग मीटिंग कर लेंगे और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।